हेलो गाइस। तो आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, जिससे क्या होगा, ब्लैक मनी ट्रेस होगा। ब्लैक मनी जो ट्रेस होता है किस वजह से होता है? जो कैश होता है उसको स्टॉक करने की वजह से। तो किस तरीके से कैश को मूवमेंट कंडीशन में लाना है वो मैं आज आपको बताऊंगा, मेरी शीट की वजह से, जो मदद से, जो आप आज देखोगे। और इस वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखना। अगर आप सोचते हो कि आपको पूरा नहीं देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लास्ट का पार्ट ज़रूर देखना। अगर आप लास्ट के पार्ट्स देखेंगे, इंस्ट्रक्शन से लेके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स तक हैं वो आप देखेंगे, तो आप डेफिनेटली बीच का जो पोर्शन है उसे भी देखना ज़रूर पसंद करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि ये गवर्नमेंट तक पहुँचे। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग देखते हैं कैसा आपको पसंद आता है या नहीं। और लास्ट में एक हर्डल भी है जो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो प्लीज़ उसके ऊपर भी आप अपना कमेंट दें, आइडिया दें कि उस हर्डल को किस तरीके से हम हटा सकते हैं। बाकी ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा जो ये वीडियो है उसको। हाँ, तो हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि किस तरीके से जो ब्लैक मनी है वो ट्रेस किया जा सकता है। ये सीट जो है किस तरीके से वर्क करेगी, ये आपको देखने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और ये किस किस पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं होगा ये भी आपको पता तभी चलेगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि मैं लास्ट में ये बताऊंगा कि किस किस पर्सन पे ये एप्लीकेबल है। मोस्टली जो एप्लीकेबल है ये सिर्फ अमीर लोगों के ऊपर है, क्योंकि ब्लैक मनी सिर्फ अमीर लोग होते हैं। गरीब पर्सन ब्लैक मनी कहाँ से ला पाएगा जब उसकी खुद का गुजारा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ से सिर्फ कैश को ट्रेस किया जाएगा। और अगर कैश ट्रेस होता रहेगा तो ब्लैक मनी कैसे होता है? कैश को स्टॉक करने से। जब कैश स्टॉक ही नहीं होगा तो ब्लैक मनी कहाँ से आएगा? तो ओके, चलो देखना शुरू करते हैं कि किस तरीके से ये जो शीट है वो वर्क करेगी और किस तरीके से ब्लैक मनी कंट्रोल ट्रेस हो पाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आरबीआई की ये जो शीट है, इसमें आरबीआई ने क्या किया, जो जो नोट्स जैसे 100 का है, 200 का है, 500 का है, 2000 का है, ये जो नोट हैं इनकी सीरीज़ बनाई है। ये नोट की सीरीज़ बनाई है आरबीआई ने। अब आरबीआई ने क्या किया, जब मार्केट में उसने इन नोट को लाया तो जिस जिस डेट में उन्होंने जिस जिस सीरीज़ को इशू किया है उस डेट को डाल दिया। जैसे मैंने मान लिया है कि यहाँ से यहाँ तक 1 अप्रैल में इन सीरीज़ को आरबीआई ने इशू किया है, और इसके नीचे वाली जो सीरीज़ हैं इनको 2 अप्रैल में इशू किया है। अब कैश ट्रेस कैसे होगा? आरबीआई हर महीने क्या करेगा, बैंकों को इत्तला करेगा कि तुम्हारे पास जो जो सीरीज़ हैं वो जमा हुई हैं, उनकी डिटेल हमें दो। बैंक कहाँ है? बैंक यहाँ है। ठीक है, ये बैंक है। जैसे हमने मान लिया ये पीएनबी बैंक है या आईसीआई बैंक है या ऐसे ही और भी बैंक है। तो हम क्या करेंगे, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बोलेगा अगले महीने कि जो जो बैंक में पैसा जमा हुआ है उनकी सीरीज़ मुझे आप बताइए। तो बैंक में जो जो पैसा जमा हुआ है हम उसको ले लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि 1 मई। ठीक है, इसको कॉपी किया और सॉरी, ये +1, 2 मई हो गया। अब इसको नीचे तक पेस्ट। अब यहाँ से यहाँ तक जो भी है इसको हम यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि जिस दिन इशू हुआ है उसके अगले महीने बैंक क्या करेगा, डाटा देगा। तो उस बैंक में इन बैंकों में कौन कौन सी सीरीज किस किस नोट की बैंकों में जमा हो चुकी है और किस किस डेट में हुई है। तो हमने माना कि ये जो पीएनबी बैंक है इसमें 2 तारीख को DL03 नाम की सीरीज जमा हुई है, 1 तारीख को DL05 जमा हुई है। ठीक है, अब इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं एक बार यहाँ पे स्प्लिट ओपन कर देता हूँ। स्प्लिट ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं
जो जो सीरीज बैंकों में आती जा रही है ना, जो जो सीरीज बैंकों में आती जा रही है। इसको थोड़ा सा साइड किसका लेते हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं स्प्लिट। अब आप देख सकते हैं जो जो सीरीज, जैसे हमने मान लिया कि 1 तारीख को DL05 एंटर मारा तो DL5 शो हो गया, ठीक है। ऐसे ही 4 तारीख को DL808 बैंक में जमा हो चुका है, तो वो भी यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। इसी तरीके से क्या हुआ, हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे आते हैं। अब हम आते हैं, ये तो 100 के नोट की डिटेल थी, तो 100 के नोट के डिटेल के नीचे डिटेल सीरीज आ गई कि किस क्या क्या नोट की सीरीज आ चुकी है बैंक के पास। ऐसे ही बैंक आया यहाँ पे और बैंक ने फिर चालू किया 200 की सीरीज का। 200 की सीरीज 2 मई को DL06 आ चुका है, तो हाईलाइट हो गया। ऐसे ही 5 तारीख को DL07 आ चुका है, वो भी हाईलाइट हो गया। 3 तारीख को हमने मान लिया DL03 भी आ चुका है, तो वो भी हाईलाइट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बाकी नोट्स की भी डिटेल आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया जी DL08, DL09, DL03, DL06, इस तरीके से ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको शो होती जाएगी। अब इनसे काम क्या हो रहा है, ऐसे ही अगर कोई सीरीज है, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे, हम यहाँ आए, हमने डाला ये सीरीज 2000 रुपये की है, यहाँ पे हम डाल देते हैं DL0, कौन कौन सी आ चुकी है, 3 और 6 आ चुकी हैं, हम डालेंगे 2, DL02 की किसी दूसरे बैंक में DL02 भी आ चुकी है, तो DL02 भी यहाँ पे हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग थोड़ी पिक नहीं हुई है, वो मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम आई है। बाकी इस तरीके से क्या होगा, हर बैंक अपनी अपनी डिटेल RBI के पास पहुंचाता रहेगा कि उनके पास ये डिटेल जो है, ये बैंक की सीरीज जो है वो आ चुकी है। डन। अब हम देखते हैं, बैंकों को पता चल गया ये जो ग्रीन ग्रीन है इनकी डिटेल, या हम मान लेते हैं जो ये ब्लैंक ब्लैंक आ रहे हैं, इनकी डिटेल क्या हुआ है, ये बैंकों के पास जमा हो चुके हैं। इसका मतलब ये जो नोट्स हैं वो मूव हो रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन में हैं। इसके अलावा ये जो नोट हैं ये 1 महीने में बैंक के पास नहीं पहुंचे, इसका मतलब इनकम मूवमेंट नहीं हो रही है। तो बैंक क्या करेगा, RBI क्या करेगा, इन लिस्ट जो जितने भी वो हैं, क्या कहते हैं, सीरीज हैं, जिन नोटों को बैंक में दिखाई नहीं दिया, मतलब जिन जिन नोटों को जमा नहीं किया गया है बैंक में, इसका मतलब ये वो हो सकते हैं जो क्या किया जा रहा है, कैश को छुपाया जा रहा है ना, तभी तो मूवमेंट में नहीं आई। तो इन नोटों को क्या किया जाएगा, जो RBI है एक डेट पे, जैसे हमने मान लिया कि ये डेट हम डाल देते हैं 11 मई, कि 11 मई को क्या हो जाएगा, ये नोट 11 मई को इनको वो डाला गया है, इन नोट्स की लिस्ट तैयार की गई है और ये लिस्ट पब्लिक में जारी कर दी गई है कि 11 मई को ये सारे नोट क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर 11 मई के बाद 11 मई से क्या हो जाएगा, नोटिस जारी हो जाएगा कि ये नोट जो हैं, जो अभी तक बैंक में जमा नहीं हुए हैं, ये क्या होंगे, अगले महीने में बंद होने वाले हैं। मतलब 30 दिन के अंदर अंदर ये नोट बंद हो जाएंगे। अगर किसी के पास ये नोट्स हैं तो वो क्या करें, इन नोटों को बैंक में जमा करवा दें। अगर नहीं करवाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये नोट बंद हो जाएंगे। और अगर बंद होने के बाद किसी के पास ये सीरीज मिलती है तो उस पर्सन पर कार्रवाई होगी कि ये नोट आपने अभी तक जमा क्यों नहीं करवाए थे। तो इससे क्या होगा, हर कोई
कानून से बचने के लिए फिर तो वही करेगा, हर महीने बैंक जो भी कैश आएगा वो बैंक में जमा करेगा। इससे क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा तो पता चलेगा इंसानों का कि किस किस पर्सन के पास किस कहाँ कहाँ से पैसा आया, क्योंकि अगर वो बैंक में जमा करेगा तो गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, इसके पास ये पैसा है, इतना इतना पैसा है। और अगर वो पैसे का पता चल जाएगा तो गवर्नमेंट पता करेगी कि ये पैसा इसके पास आया कहाँ से। तो इस तरीके से जो कैश है उसको ट्रेस करना आसान हो जाएगा। अब आप लोग पूछेंगे कि ये जो लिस्ट है, एक दो नोट तो होता नहीं है, कई सारी सीरीज होती हैं, कई अरबों में करोड़ों में ऐसा सीरीज होती है। तो आम इंसान के पास कहाँ इतना टाइम है कि इतनी बड़ी लिस्ट को वो याद करे, है ना। अब आप ये बोलना चाहेंगे, तो उसके लिए ही मैंने ये इंस्ट्रक्शंस बनाई हैं। अब इस इंस्ट्रक्शंस में आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे पहला है आरबीआई विल कलेक्ट डाटा, जो मैंने अभी अभी बताया है, सेम वही सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हैं। आरबीआई विल कलेक्ट डाटा फ्रॉम बैंक्स दैट हाउ मैनी सीरीज बैंक हैव इन देयर बैंक्स एंड रेस्ट ऑफ सीरीज नोट्स विल बी लिस्टेड एज टर्मिनेटिंग नोट्स। ठीक है, कि आरबीआई बैंक से डाटा कलेक्ट करेगी कि उनके बैंक में कि कौन कौन सी सीरीज आ चुकी है, ठीक है, और जो जो आ चुकी है उसके अलावा जितने बचेंगे उनकी क्या करेगी, आरबीआई लिस्ट बनाएगी कि ये नोट जो है वो टर्मिनेट होने वाले हैं। सेकंड ऑप्शन, सेकंड पॉइंट है बिफोर टर्मिनेशन ऑफ नोट्स आरबीआई विल डिस्प्ले द लिस्ट ऑन न्यूज़ एंड इन्फॉर्म टू पब्लिक। आरबीआई पब्लिक को बताएगी इस लिस्ट के बारे में टर्मिनेट होने से पहले। दैट इफ एनी पर्सन हैव any note that is listed in termination या terminating list, then he submit that note into any bank in 1 month। तो वो पर्सन उस नोट को बैंक में जमा कर दे मंथ से पहले। नेक्स्ट पॉइंट, when the 30 days passed and the terminated note found on any person after note terminated, then that person will interrogated by officers that who gave that note to him or why he not submitted that note to bank before submission date। कि अगर 30 दिन गुजर जाते हैं, मतलब टर्मिनेशन की लिस्ट जारी होने के बाद 30 दिन गुजर जाते हैं और उस 30 दिन के बाद अगर कोई पर्सन पकड़ा जाता है उस सीरीज के साथ जो बंद हो चुकी है, तो उसे पकड़ा जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उससे ये सब इंटरोगेशन की जाएगी कि उसके पास ये नोट कहाँ से आया है या उसने ये बैंक में जमा क्यों नहीं करवाया, और उस चीज़ के ऊपर उसके ऊपर मुकदमा दायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब आप बोलेंगे इतनी बड़ी लिस्ट कौन याद करेगा, तो वो काम यहाँ पे है। ठीक है, वो चीज़ करेगा ये, आरबीआई शुड लॉन्च एन ऐप इन विच टर्मिनेटेड नोट लिस्ट विल ऑटोमेटिकली अपडेट। कि आरबीआई क्या करेगा, एक ऐप लॉन्च करेगा जिसमें जितने भी नोट टर्मिनेट होंगे उनको यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया जाएगा, मतलब उस ऐप में ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया जाएगा। दिस ऐप विल हेल्प टू नॉर्मल पीपल टू गेट टर्मिनेटेड नोट फ्रॉम एनी पर्सन और कस्टमर। मतलब ये क्या करेगा, नॉर्मल पर्सन को क्या करेगा, बचाएगा। ठीक है, वो नोट लेने से बचाएगा जो बैन हो चुके हैं, मतलब जो बंद हो चुके हैं। ठीक है, एवरी पर्सन हैव स्मार्टफोन इन दिस टाइम। हर किसी के पास स्मार्टफोन तो है ही। ठीक है, तो इफ एनी कस्टमर और पर्सन गिव्स एनी नोट टू एनी पर्सन, कि अगर कोई भी कस्टमर या कोई पर्सन किसी शॉपकीपर या किसी बिजनेसमैन को कोई ऐसा नोट देता है जो वो हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, मतलब बंद हो चुका है, ठीक है, समाप्त हो चुका है, देन द रिसीवर विल स्कैन दैट नोट विद हिज फोन। तो उस फोन से, आई मीन उस ऐप से जो आरबीआई ने लॉन्च की है, जो शॉपकीपर है या बिजनेसमैन है उस नोट को स्कैन करेगा। स्कैन मतलब उसका जो सीरीज है उसको स्कैन करेगा, और उसको स्कैन करने के बाद क्या होगा, विद दैट ऐप विच इज लॉन्च्ड बाय आरबीआई, इफ दैट नोट इज टर्मिनेटेड देन रिसीवर विल रिटर्न दैट नोट टू पेयर। ठीक है, तो जब वो
ऐप को चेक करेगा, ऐप में देखेगा कि इस सीरीज को क्या हुआ है, टर्मिनेट हो चुका है, ये सीरीज जो है वो टर्मिनेटेड है, और उसकी डेट भी आ जाएगी कि इस डेट को ये टर्मिनेट हो चुका था। तो जो शॉपकीपर और बायर है वो क्या करेगा, उस नोट को वापस कर देगा, उस कस्टमर को वो नोट वापस कर देगा जो टर्मिनेट हो चुका है। क्योंकि पता कैसे चला, उस ऐप की वजह से कि ये नोट टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है, टर्मिनेट सीरीज दिख कर हुआ है। तो इस तरीके से क्या होगा, टर्मिनेशन से टर्मिनेटेड नोट जो है वो किसी इनोसेंट पर्सन के पास जाने से बच जाएगा, क्योंकि उसके पास वो ऐप है जिससे उसने स्कैन करके, जिससे उस पर्सन ने स्कैन करके देख लिया कि ये नोट जो है वो बंद हो चुका है, इसको लेना डेंजरस है। सो द इनोसेंट पर्सन विल बी सेफ विद ब्लैक मनी होल्डर। तो ब्लैक मनी होल्डर से अपने आप ही इनोसेंट पर्सन बच जाएगा, क्योंकि इनोसेंट पर्सन को अगर कोई ब्लैक मनी देने के लिए जाएगा कि मैं अपना ब्लैक मनी खर्च करूं, तो क्या होगा, जो इनोसेंट पर्सन है वो ऐप से उस नोट को सर्च करेगा, अगर वो टर्मिनेटेड है तो उसको वापस कर देगा, काम खत्म। तो नोट ऑटोमेटिकली ट्रेस हो रहा है, और जो जो नोट बंद हो चुके हैं वो ब्लैक मनी होल्डर के किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि वो बंद हो चुके हैं। नेक्स्ट, if any person pays lots of note, then the note counting machine will scan terminated note and throw out that note. अब क्या होता है, कई लोग बोलेंगे कि अगर कोई पर्सन है जो किसी कंपनी में गया या किसी कहीं भी गया है और उसने क्या किया, बल्क में, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में उसने नोट दिए हैं, तब ये एक एक नोट तो स्कैन नहीं किया जाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं किया जाएगा, लेकिन नोट काउंटिंग मशीन तो वो पर्सन रखेगा ना, अगर इतने सारे नोट है तो, है ना। तो नोट काउंटिंग मशीन में ये चीज़ क्या होगी, स्कैनर फिट होगा, और वो स्कैनर नोट की सीरीज को स्कैन करता जाएगा, और जो जो नोट टर्मिनेटेड दिखाई देता जाएगा उसको बाहर फेंकता जाएगा। तो इससे जो बड़े अमाउंट में अगर कोई पर्सन अपने ब्लैक मनी को चलाने की कोशिश करेगा वो भी पकड़ा जाएगा। तो इस तरीके से ये एकदम इजी और एकदम सक्सेसफुल तरीका है नोट को ट्रेस करने का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो शॉपकीपर्स हैं और जो बिजनेसमैन हैं, जो ब्लैक मनी, जो इनोसेंट हैं, वो क्या करेंगे, ब्लैक मनी लेने से बच जाएंगे, मतलब उस नोट को लेने से बच जाएंगे जो टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है। व्हेन आरबीआई रिसीव्ड दैट मिसिंग नोट, मतलब जब आरबीआई को वो नोट मिल जाएगा जो बैंक में जमा नहीं हुआ था, जैसे जो नोट टर्मिनेट हो चुका है वो आरबीआई को अगर बाद में मिल जाता है, तो आरबीआई क्या करेगी, उस नोट को दोबारा से बाद में रीइशू कर देगी, और उस ऐप में ऑटोमेटिकली फिर से वो जो टर्मिनेटेड नोट है उसका स्टेटस नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आरबीआई को बार बार नोट छापने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो नोट हैं पुराने वाले वही दोबारा से बैंक में जमा होंगे, फिर से फ्लो होते रहेंगे। और इस तरीके से अगर आरबीआई करे तो क्या होगा, ब्लैक मनी से बच जाएंगे। ब्लैक मनी से बच जाएंगे तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखिए आप क्या क्या होंगे। कैश फ्लो विल इंक्रीज, कैश फ्लो होना चालू हो जाएगा, मतलब कैश कहीं भी एक जगह पे स्टॉक नहीं होगा, वो मूव होता रहेगा, ठीक है, मूविंग कंडीशन में रहेगा। सेकेंड, मनी, ब्लैक मनी विल डिक्रीज बिकॉज एवरी नोट विल बी इन मूविंग कंडीशन। साफ सीधी बात है, ब्लैक मनी कब होता है, जब कैश स्टॉक में होता है, लेकिन अगर कैश जो है मूविंग कंडीशन में रहेगा तो ब्लैक मनी कैसे रहेगा, वो तो फिर गवर्नमेंट की नज़रों में रहेगा ना कि वो मूव हो रहा है, सराउंड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑनलाइन पेमेंट विल बी इंक्रीज। अब इससे क्या होगा, मोस्टली पर्सन कैश के बजाय ऑनलाइन पेमेंट पे भी जाने की कोशिश करेंगे कि कैश में ज़्यादा झंझट है, ऑनलाइन जाना शुरू करो। तो इससे क्या होगा, डिजिटल इंडिया में भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और ज़्यादा अभी जितना चल रहा है उससे ज़्यादा, और जो ऑनलाइन पेमेंट्स है वो इंक्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट, मूविंग ऑफ कैश विल मेक मोर टैक्स। अब साफ सीधी बात है, जब ब्लैक मनी कहीं स्टॉक ही नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब उस अमाउंट पे क्या होगा, लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली टैक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, गवर्नमेंट के खाते में टैक्स भी आना चालू हो जाएगा लोगों के, गवर्नमेंट के। जब गवर्नमेंट के पास टैक्स जाना स्टार्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है महंगाई जो है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी, क्योंकि सरकार के पास पैसा ज़्यादा पहुंच जाएगा, विकास ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्कैनिंग ऑफ एवरी नोट विल हेल्प टू ट्रेस फेक नोट्स इन द मार्केट। इससे क्या होगा कि जो नकली नोट चालू हुए हैं, कई लोग नकली नोट चलाते ना, तो
इस चीज़ की स्कैनिंग से क्या हो जाएगा, आरबीआई ने कौन कौन से नोट जारी किए हैं ये पता चलता रहेगा, और जो नकली नोट चलाने वाले हैं वो भी नकली नोट नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आरबीआई की जो ऐप है उसमें उस नकली नोट को फेक नोट स्टेटस दिखा के शो कर दिया जाएगा। तो अगर कोई नकली नोट चलाने की कोशिश करेगा तो उससे भी जो इनोसेंट पर्सन है वो बच जाएंगे, और जो गिल्टी पर्सन है जो फेक नोट चला रहे हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। इसमें एक हर्डल थी जो मुझे लगता है कि मैंने जो अभी जो नया पॉइंट डाला था, अभी कुछ दिन पहले ही डाला है इस पॉइंट को, इसकी वजह से क्या हो गया है, ये हर्डल मिट गई है। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि ये जो हर्डल है वो अभी भी वर्किंग में रहेगी, तो आप इसके अगेंस्ट मेरे पास कोई भी वो दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं कि हम इसके बदले इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इफ़ एनी पर्सन पेज हिज ब्लैक मनी नोट टू एनी पुअर पर्सन। अब कोई पुअर पर्सन है जैसे रिक्शे वाला है या और भी, वैसे तो नॉर्मली रिक्शे वालों के पास भी स्मार्टफोन्स होते हैं, बट फिर भी कई लोग क्या करते हैं, ब्लैक मनी इसी तरीके से दे दें, ठीक है, किसी पुअर पर्सन को, एंड दैट पर्सन पे दैट नोट टू एनी अदर शॉप और बिजनेस। तो अब क्या होगा, अगर ऐसा कोई नोट इन्होंने क्या किया, बैंक उसको दे दिया है, मतलब ये पुअर पर्सन को दे दिया, और पुअर पर्सन उससे कोई शॉप पे या बिजनेस किसी भी शॉप पे जाकर कुछ अपने ज़रूरत का सामान खरीदने जाता है, और तब पता चलता है कि वो नोट तो टर्मिनेटेड हो चुका है ना, क्योंकि बिजनेस और शॉप वालों को तो पता चल जाएगा। तब उस कल्प्रिट को कैसे पकड़ा जाए, इस चीज़ में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है पुअर पर्सन के लिए। जो लोग स्मार्टफोन नहीं रखते हैं वो लोग इस चीज़ को कैसे फेस कर पाएंगे। उस चीज़ के लिए अगर आपके पास कोई कमेंट हो तो आप प्लीज़ अपना आइडिया शेयर करें। ओके गाइस, बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताना कमेंट करके, और इसको लाइक करें ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ये गवर्नमेंट तक पहुँचे एक बार मेरा आइडिया। और मेरे इसी तरीके से कुछ और आइडियाज़ भी हैं, जैसे आधार कार्ड स्कीम है, जो गवर्नमेंट का पोर्टल होना चाहिए आधार कार्ड का, जिससे हर पर्सन का एक एक डिटेल ट्रेस हो पाए। वो आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जिससे हर पर्सन की एक एक डिटेल मिल जाएगी कि कौन पर्सन कितनी एजुकेशन गेट कर चुका है, कहाँ कहाँ काम कर चुका है, और अभी क्या काम कर रहा है, उसका बैंक डिटेल वगैरह A to Z हर चीज़ गवर्नमेंट के पास होगी। यहाँ तक कि उसका एक्चुअल एड्रेस भी गवर्नमेंट के पास होगा। तो वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से वो ट्रेस होगा एक एक पर्सन, वो वीडियो आपको देखना जरूरी है। प्लीज़ आप एक बार देखें और उसको भी अपना प्यार दें। ओके गाइज, थैंक यू। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द। बाकी के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।